अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। जेकेएसबी जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप सब इसको अटेम्प्ट करोगे और मैं पूरा मॉक टेस्ट आपके सामने रखूँगा। जैसे कि मैंने जब ये चैनल की शुरुआत की थी, इस पे एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करना शुरू किया था, तो रुक रुक जाना अभी थोड़ी देर। तो पहले ही वीडियो को स्किप मत करना, पहले ही वीडियो को जज मत करना। तो वीडियो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बनाया गया है। ये जो मॉक टेस्ट है, जैसा आप चाहते हो वैसे ही, ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले, ठीक है। तो इस चैनल पर मैं मॉक टेस्ट ही डाला करता था, फिर प्रैक्टिस सेट्स, फिर एमसीक्यूज़, टॉप एमसीक्यूज़, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब जेकेएसपी जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर, और सिलेबस के मुताबिक सिलेबस अलाइनड। लेकिन फिर लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, तो यहाँ से रीच कम होता गया, क्योंकि आप दूसरे एग्ज़ाम की तरफ शायद मूव हो गए। तो अब हम इस टेस्ट को शुरू करेंगे, जो कि जेकेएसबी जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है उसके मुताबिक है और लेटेस्ट पैटर्न पर है, और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं यकीन से कहता हूँ। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपका कोई भाई बहन या कोई भी फ्रेंड इसके लिए प्रेपरेशन कर रहा है, तो आप उसको ये शेयर कर सकते हो। मैं आपको रूल समझा देता हूँ कि इसके पास आपको कितने मार्क्स हैं और कितने मिनट्स मिलेंगे, यह सब आपको पता है। तो हम देखते हैं क्या हम इस मॉक टेस्ट को पूरा कर पाएंगे या नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 से 6 सेकंड दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। आपने अटेम्प्ट करना है। अगर आप ज़्यादा टाइम लेना चाहते हो तो आप उस क्वेश्चन पे पॉज करना, मतलब वीडियो को पॉज करके रखना, और जब तक आप उसका आंसर सोच लो, फिर आपने उसका आंसर कर देना है और सोच लेना है, या किसी नोटबुक पे लिख लेना है। नोटबुक अपने साथ लिख रखो और क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, फिर उसका करेक्ट ऑप्शन लिखो। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक बात और, आपने आपको टाइम इतना ही मिलेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम चाहते हो कि आपको वीडियो पर पॉज करना पड़ेगा, और फिर पॉज करते ही आपको उसके बाद जब आप फिर से प्ले करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो कहाँ से शुरू हुई, ये इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो अब हम बिना किसी और टाइम नहीं ज़ाया करना चाहते। तो पहला सिनोनिम है, चूज़ अ वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। मतलब इसका सिनोनिम क्या है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लोजेस्ट, और नीचे एक लाइन लिखी हुई है, द एब्डोरेट नेगोशिएटर रिफ्यूज टू बज फ्रॉम हिज ओरिजिनल डिमांड। एब्डोरेट मतलब सेंटेंस में भी लिखा गया है, तो ऐसे समझाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है बताओ। फ्लेक्सिबल, स्टॉबर्न, कन्फ्यूज्ड, जेनरस। तो एब्डोरेट का मतलब है स्टॉबर्नी, रिफ्यूजिंग टू चेंज वनस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या है, स्टॉबर्न, इनफ्लेक्सिबल या अनयील्डिंग। तो इसके एंटीनम जो है फ्लेक्सिबल, इसका एंटीनम है, और फ्लेक्सिबल इसका एंटीनम है, और कंप्लेंट भी इसका एंटीनम है। कंप्लेंट यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लोकेशियस। लोकेशियस का अपोजिट बताना है, मतलब इसका एंटीनम बताना है। तो लोकेशियस का एंटीनम क्या है, क्या आपको पता है? जल्दी से बताओ। टॉकेटिव, वर्बोज, रिटिसेंट एंड इलोक्वेंट। लोकेशियस, ये ऐसे सिनोनिम एंटोनियम पूछे जा सकते हैं। लोकेशियस क्या होता है, इसका एंटीनम क्या है बताओ। तो इसका जो करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, वो ऑप्शन सी है, रिटिसेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने अपने जो ये क्वेश्चन देखने हैं कि आपने कितना स्कोर किया, वो आपने ज़रूर शेयर करना है कमेंट में, और देखना कि आपका 70 प्लस आ रहा है या 65 प्लस आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल का मॉक टेस्ट है। तो अगर 60 प्लस भी आता है तो आप सेफ जोन में हो मेरे हिसाब से। फिर आपकी प्रेपरेशन क्या है आप जज भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम गिवन बिलो। ईडियम क्या है, पास द बुक, और सेंटेंस में भी लिखा गया है, इंस्टेड द ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम द मैनेजर सिंपली पासड द बक, सॉरी बक है, बक बुक नहीं है, बक टू हिज जूनियर। जल्दी पढ़ने में मैंने बुक पढ़ लिया, तो इसलिए सॉरी। अब इसका हमें क्या बताना है, मीनिंग बताना है। टू टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, टू ट्रांसफ़र
रेस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम टू अनदर पर्सन, ये इंग्लिश तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे इतनी। टू कलेक्ट मनी फ्रॉम कोलीग्स टू स्किप वंस टर्न इन ए गेम। तो बताओ इसकी करेक्ट जो इसका मीनिंग है वो क्या है। पास द बक का आपने सोच लिया होगा, पास द बक जो है इसका मतलब है शिफ्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम ऑन टू समवन एल्स, मतलब अपनी ऊपर से जिम्मेदारी किसी और के कंधे पे डाल देना और उसी को ब्लेम भी करना, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टू ट्रांसफ़र रेस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम टू अनदर पर्सन। तो ये तीन, इसका करेक्ट आंसर यही है। आपने देख लेना है कि आपने ठीक किया या नहीं किया, और ये भी बताना है कि मैंने टाइम, और अगले मॉक टेस्ट में आपने बताना है कि मैं, और जिस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो उसका मॉक टेस्ट चाहे प्रैक्टिस सेट चाहे फुल लेक्चर चाहे वो भी आप बता सकते हो, किसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन से क्लासेस चाहिए वो भी आप बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, जब तक मैं बोला करूँ तब तक आप क्वेश्चन देख लिया करो, ठीक है, उस तरह हमारा टाइम बचेगा। क्लोजेस्ट इन मीनिंग द वर्ड गिवन बिलो, पिलूसिड। Pellucid explanation made even the most complex topic easy to understand. Pellucid का मीनिंग बताना है, सॉरी क्लोजेस्ट सिनोनिम बताना है। देखो पेलुसिड वाटर हो या पेलुसिड राइटिंग हो, एक्सप्रेशन में राइटिंग आती है और फिजिकली पेलुसिड वाटर हो, इसका मतलब है ट्रांसपेरेंटली क्लियर। तो ट्रांसपेरेंटली क्लियर जिसने सिलेक्ट किया तो उसका ये वाला जो उसके करेक्ट आंसर्स हैं, उनके करेक्ट क्वेश्चन हैं उनकी लिस्ट में शामिल हो गया। अब अगला क्वेश्चन है अपोजिट बताना है, इसका एंटोनिम बताना है। परफिडियस, परफिडियस एक्ट, हिज परफिडियस एक्ट ऑफ बिट्रेइंग हिज क्लोजेस्ट एलाई शॉक्ड एवरीवन। परफिडियस का क्या मतलब होता है? परफिडियस का हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना है या सिनोनिम? हाँ एंटोनियम बताना है, अपोजिट बताना है। तो इसका मतलब जो परफिडियस है इसका जो सिनोनिम है वो है अनट्रस्टवर्दी, मतलब धोखा, ऐसा कुछ इस तरीके से इसका मतलब है। लेकिन जो इसका इसके अपोजिट होगा वो क्या होगा फिर यहाँ पे? तो लॉयल ही होगा, है ना, लॉयल। परफिडियस का मतलब है लॉयल, फेथफुल, ठीक है। तो लॉयल यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे मैच करना है, ये ईडियम दिए गए हैं, 4 ईडियम है, इनको आपने करेक्ट मीनिंग से मैच करना है। देखो पहला है हिट द सैक। हिट द सैक का क्या मतलब है? हिट द सैक का मतलब फीलिंग इल और अनवेल, टू गो टू बेड, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, टू टेक क्रेडिट। तो हिट द सैक का मतलब है टू गो टू बेड। अंडर द वेदर का मतलब क्या है? अंडर द वेदर का मतलब है फीलिंग इल और एनुअल। आपने चलो बताओ स्टील समवनस थंडर का क्या मतलब है? अब 2 बचे हैं ना। स्टील समवनस थंडर, स्टील समवनस थंडर का क्या मतलब है? टेक क्रेडिट और फॉर समवन एल्सेस अचीवमेंट, ठीक है। और ये ज़रूर बताना कमेंट में आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। टू टेक क्रेडिट इसका है थर्ड वाले का, और मिस द बोर्ड का मीनिंग है टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अब इसका आंसर बताओ। Select the correct passive-voice transformation of the sentence below. They have been constructing the bridge for 3 years. The bridge has been constructed by them for 3 years. The bridge had been constructed by them for 3 years.
यहाँ द ब्रिज वॉज बींग कंस्ट्रक्टेड बाई देम फॉर 3 years, द ब्रिज इज बींग कंस्ट्रक्टेड बाई देम फॉर 3 years। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन, व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? द ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय देम फॉर 3 years। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Select the correct indirect speech conversion of the sentence below. She said to me, I have never visited this city. बताओ जल्दी से इसका। She told me that she never visited that city before. She told me that she had never visited the city before. She said to me that I had never visited the city before. She told me that she never visited the city before। तो कौन सा वाला करेक्ट होना चाहिए? What should be the correct answer? Told me, present perfect have visited, past perfect had visited। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब बताओ इसका, पॉज कर लो, देख लो इस क्वेश्चन को आराम से। क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। ट्रूसुलेंट का सिनोनिम बताना है। ट्रूसुलेंट का सिनोनिम क्या है? ट्रूसुलेंट का मतलब है पोलाइट, ईगर और आर्ग्यू और फाइट, टिमिड या थॉटफुल। ट्रूसुलेंट का क्या मीनिंग होना चाहिए? जल्दी से बताओ। तो ट्रूसुलेंट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ईगर टू आर्ग्यू और फाइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुनिफिसेंट का एंटेनिम बताना है। एंटीनिम बताना। द मुनिफिसेंट डोनर फंडेड द एंटायर स्कूल बिल्डिंग फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। मुनिफिसेंट डोनर क्या होता है? मतलब लार्जर या मोर जनरस देन इज यूजुअल और नेसेसरी। एंटोनियम मतलब पार्सिम्यूनियस, स्टिंगी। अब बताओ और एक एंटोनिम क्या हो सकता है इसका? मैंने वो जो एंटोनिम बताए जो इसमें है ही नहीं, एंटीनिम बताए वो है ही नहीं इसमें। इसका चैरिटेबल जो है ये इसका सिनोनिम है। ये मैंने आपको इधर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी। तो मिजरली जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, एंटीनम है। बर्न योर ब्रिजेस। बाय रिजाइनिंग सो रूडली ही burned his bridges with the entire company। इसका क्या मतलब? ये ईडियम है ना, ईडियम है। मतलब इसका ये मतलब है ऐसा एक्शन लेना जो दैट कैन नॉट बी अनडन, परमानेंटली एंडिंग ए रिलेशनशिप और कटिंग ऑफ एन पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग, उसको कहते हैं बर्न योर ब्रिजेस। मतलब टू डिस्ट्रॉय ऑल मीन्स ऑफ एस्केप और रिट्रीट एंड अ रिलेशनशिप परमानेंटली। तो आप थोड़ा जल्दी एक्टिव रहा करो। मैंने कहा मैं हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड दूंगा। अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर, जब आप आंसर अच्छे से सोच लो तो फिर वीडियो को फिर से शुरू करोगे, वहाँ से वहीं से प्ले करोगे। तो ऐसे मैं दिखा देता हूँ, ऐसे प्ले करना है, वहाँ से पहले पॉज करना है, वीडियो आंसर देख लेना है क्या है, खुद सोचना है। फिर जब तक तब तक आंसर रिवील हो चुका होगा, सामने आ चुका होगा आंसर, फिर आप देखोगे कि आपने वो वाला क्वेश्चन ठीक किया या नहीं किया। अब आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें से कौन सा सेंटेंस है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है? प्रिंसिपल, अलॉन्ग विद ऑल द टीचर्स, और प्लानिंग टू अटेंड द एनुअल कॉन्फ्रेंस, द शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंडे। सब्जेक्ट है इसमें द प्रिंसिपल, सिंगुलर है, और अलॉन्ग विद ऑल द टीचर्स इसका पैरेंथेटिकल फ्रेज एंड
does not change the subject. The verb must agree with principal singular. Is planning, फिर तो इज प्लानिंग लगेगा यहाँ पे, है ना। इज प्लानिंग और आर प्लानिंग नहीं लग सकता। तो इस हिसाब से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है? ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, मतलब टू आर प्लानिंग टू अटेंड। सिनोनियम बताना है आपने। इक्विवोकेट, when asked directly about the missing funds, the treasurer began to equivocate। इसका सिनोनियम बताओ क्या है? इक्विवोकेट का मतलब क्या है? ये पूछा गया था JKSSB में, पता नहीं किस पेपर में आया था, लेकिन इक्विवोकेट को ऑप्शंस में डाला गया था। और जो इसका दूसरा वर्ड है एम्बिजियस, उसको कहाँ पे डाला गया था? क्वेश्चन में। और इक्विवोकेट जो है टू वेग लैंग्वेज टू अवॉइड कमिटमेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप देख लेंगे ना आपने ये ठीक किया है नहीं। और एंटीनिम ऑफ एक्रिमोनियस, एक्रिमोनियस का आपने एंटीनिम बताना है। एक्रिमोनियस डिबेट बिटवीन द टू लीडर्स शॉक्ड द ऑडियंस। एक्रिमोनियस डिबेट क्या होती है? एक्रिमोनियस डिबेट क्या एंग्री होती है, बिटर होती है, बिटर डिबेट होती है, या हीटेड डिबेट होती है, या कोर्डियल डिबेट होती है? एक्रिमोनियस का मतलब क्या है? एक्रिमोनियस का मतलब है एंग्री और बिटर। ठीक है, ये इसका मतलब है। अगर स्पीच और मैनर के हिसाब से देखा जाए तो ये इसका जो करेक्ट सिनोनिम निकल के आता है वो यही है। क्या? एंग्री और बिटर। तो फिर जब ये इसका सिनोनिम है तो फिर क्या लगता है आपको इसका एंटीनम क्या होना चाहिए? तो इसका एंटीनम है कोर्डियल। कोर्डियल क्यों? कोर्डियल का मतलब है वार्म एंड फ्रेंडली। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द सेंटेंस वेयर द मॉडल वर्ब इज यूज्ड करेक्टली एज पर इट इज मीनिंग। इनमें से करेक्ट सेंटेंस यूज करना है जो जिसके साथ जहां मॉडल वर्ब करेक्टली यूज हुई है उसके मीनिंग के हिसाब से। यू शुड कॉल ए डॉक्टर, इट माइट बी सीरियस। एडवाइस प्लस पॉसिबिलिटी नहीं। अच्छा ठीक, ये वाला तो ठीक है। शी कैन फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो सो शी मस्ट नॉट ट्राई। एबिलिटी प्लस प्रोहिबिशन, करेक्ट। He would go to the school every day when he was young। हैबिट इन पास्ट, करेक्ट यूज ऑफ वुड। बोथ जो पहला वाला है और तीसरा वाला है दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट प्रपोजिशन। द मिनिस्टर वाज टेकन ऑन टास्क, टेकन फॉर टास्क, टेकन एट टास्क, टेकन टू टास्क, टेकन। ये फिक्स्ड प्रपोजिशनल फ्रेज है, हमेशा टेकन के साथ टू ही लगता है, तो टू है यहाँ पे, टू लगेगा एंड टू इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, fill in the blank with the most appropriate word। The teacher's explanation was so ambitious, lucid, verbose, perfunctory। lucid का मतलब क्या? clearly expressed and easy to understand that even the weakest student grasped the concept immediately। यही मतलब है ना, मतलब कि एक ऐसा वीकेस्ट स्टूडेंट, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी समझ जाए कंसेप्ट क्या है। तो इस हिसाब से फिर उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? लूसिड है ना, लूसिड का ही मतलब है ऐसी एक्सप्लेनेशन जो इतनी क्लियर तरीके से एक्सप्रेस की गई हो जो इजी हो समझने में। तो लूसिड इज करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड गिवन बिलो, टू द वर्ड गिवन बिलो। ट्रांजिएंट, फेम इज ट्रांजिएंट बट द इम्पैक्ट ऑफ वंस एक्शंस कैन लास्ट फॉर एवर। टेम्पररी,
फ्लीटिंग, परमानेंट, स्विफ्ट। ट्रांजिट का मतलब क्या है? ट्रांजिट का मतलब लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, परमानेंट नहीं, ये इसका मतलब है। तो एंटीनम क्या हुआ? तो इसका एंटीनम है परमानेंट। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखते हैं। द आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द ईडियम इज यूज्ड इनकरेक्टली। वो सेंटेंस बताओ जिसमें ईडियम जो है वो इनकरेक्टली यूज किया गया है। अच्छा देखो, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग व्हेन शी मेंशन्ड द सरप्राइज पार्टी, ये वाला ठीक है। दूसरा वाला कह रहा है ही ऑलवेज सिट्स ऑन द फेंस इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्लियर स्टैंड, ये भी ठीक है। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही वाज रियली फीलिंग अंडर द वेदर फाइनेंशियली। देखो, अंडर द वेदर फाइनेंशियली नहीं होता, अंडर द वेदर होता है फिजिकली अनवेल। ठीक है, तो ये वाला इनकरेक्ट है। द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नड इन सॉल्विंग द, हमको सिर्फ एक ही चुनना है, तो हम ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली सेंटेंस, इसमें ईडियम इनकरेक्टली यूज किया गया था। आइडेंटिफाई द अंडरलाइनड क्लॉज आई विल वेट हियर अंडर until the last bus arrives. Noun clause, adjective clause, adverb clause of time, adverb clause of condition. Until the last bus arrives, it is an adverb clause of time या condition, बताओ। It modifies the verb will wait and answers the question until when. It is introduced by the subordinating conjunction until. It is not a noun or adjective clause. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है ये। ठीक है, अच्छा अब पहुंच गए हम जनरल नॉलेज पर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। J&K डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ हेड क्वार्टर्स। गांधरबल का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हमें क्या इनकरेक्टली मैच्ड बताया गया है। गांधरबल का गांधरबल टाउन में है, तो ये ठीक है ना। शोपियन का शोपियन टाउन में हेड क्वार्टर, ये भी ठीक है। और बांडीपोरा कहाँ है और सोपोर कहाँ है? क्या बांडीपोरा का हेड क्वार्टर सोपोर में है? और कुलगाम का कुलगाम में है, तो बांडीपोरा का सोपोर में नहीं है, क्योंकि सोपोर एक अलग डिस्ट्रिक्ट में है। कंसिडर द रिवर तवी विच फ्लोज थ्रू जम्मू सिटी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब रिवर, इज दिस करेक्ट? क्या रिवर तवी चिनाब को ज्वाइन करती है पंजाब? क्या लिखा है? द रिवर तवी विच फ्लोज थ्रू जम्मू सिटी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब, इज दिस करेक्ट? क्या ये चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है या नहीं? तो हाँ, ये तो है, और यह पंजाब को, चिनाब को पंजाब प्लेन्स में ज्वाइन करती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो अब ये वाला बताओ। मैच द फॉलोइंग फेस्टिवल विद इट इज़ करेक्ट डिस्क्रिप्शन। हेमिस फेस्टिवल क्या है? विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जम्मू रीजन, नहीं। एनुअल फ्लावर फेस्टिवल मार्किंग द ब्लूम ऑफ एशियाज, ये भी नहीं है। और लार्जेस्ट मोनेस्टिक फेस्टिवल इन लद्दाख, हाँ, तो ए का सी हो गया, 1 का सी। और दूसरे वाले का क्या है? टुलिप गार्डन ओपनिंग, एनुअल फ्लावर फेस्टिवल मार्किंग द ब्लूम ऑफ एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन श्रीनगर, तो इसका बी हो गया। अब 3 का क्या है? शिकारा फेस्टिवल। शिकारा फेस्टिवल क्या है? लार्जेस्ट मोनेस्टिक फेस्टिवल इन लद्दाख, नहीं। वाटर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट ऑन डल लेक प्रमोटिंग कश्मीर टूरिज्म, तो इसका डी है। और CBD। फिर कौन सा वाला बचता है? ए, लोरी है ए, विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जम्मू डोगरा कल्चर, CBDA। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है ना? हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या है देखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द करेक्टली मेजर्ड पेयर सेंसस 2011 इंडिया फैक्ट। मोस्ट पॉपुलस स्टेट, लोएस्ट पॉपुलस डेंसिटी, करेक्टली बताना है। करेक्ट इनमें से करेक्टली कौन सा है? मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश,
हाँ ये तो है। हाइस्ट लिटरेसी रेट केरला, ये भी ठीक है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, क्या ये ठीक है या नहीं? या सिर्फ पहले दो ही ठीक थे? तो ऑल आर करेक्ट। कंसिडर महाराजा गुलाब सिंह वाज द फाउंडर ऑफ द डोगरा डायनास्टी। Who first established unified control over Jammu and Kashmir, Ladakh? Is this accurate? Incorrect. His father Kishore Singh first unified. Correct. Gulab Singh 1790 to 1757 consolidated the Dogra kingdom including all three regions. Incorrect. Kashmir was already under Dogra rule before Gulab Singh. Incorrect. Ladakh was never under Dogra rule. तो ये वाला क्या है बताओ, करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी, गुलाब सिंह करेक्ट है ये। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। नर्मदा flows west into the Arabian Sea. Luni flows southwest, drains into a Ran of Kutch. Krishna flows east into the Bay of Bengal. Brahmaputra flows west to east throughout its entire course in India. तो आपको क्या लग रहा है कौन सा वाला इनमें इनकरेक्ट मैच पेयर है? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, मैच द डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट विद इट इज रेलिवेंस टू सेंसस ऑफ इंडिया। एज सेक्स पिरामिड, डिपेंडेंसी रेशियो, माइग्रेशन डेटा, वर्क पार्टिसिपेशन रेट। एज सेक्स पिरामिड क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग एज एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वन का यहाँ पे सी हो गया। और डिपेंडेंसी रेशियो है ए प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, टू का ए है। और अगला मैच है कॉलम में माइग्रेशन डाटा क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग एज एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा ऑन पीपल हु चेंज देयर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो इसका डी है। और वर्क पार्टिसिपेशन रेट इसका क्या है? इसका है परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव एंड एम्प्लॉयड। तो बी है, CADB। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The Western Ghats run parallel to the west coast of India from the Tapti River in the north to Kanyakumari in the south and are a UNESCO World Heritage Site. Is this correct? बताओ क्या है, करेक्ट है या नहीं? तो हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Identify the correctly matched pair. J&K Economic Industry, it is location detail. Shalimardan Woolen Corporate Industry, Anantnag. Craft of Kani Shop, Weaving Kanihama Village, Badgam District. Paper Magic Craft found exclusively in Jammu city. Walnut wood carving, Ladakh region only. तो ऑप्शन बी इसका। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Identify the incorrectly matched by central government scheme year of launch. इनकरेक्टली स्कीम बतानी है जो इनकरेक्ट मैच की गई है। देखो
ईयर के साथ पीएम आवास योजना अर्बन 2015 में आई, तो ये सही है। आयुष्मान भारत PMGAY ये भी 2018 में आई, ये भी करेक्ट है। ये उज्ज्वला योजना ये 2016 में आई, ये भी करेक्ट है। तो लगा लो अंदाज़ा क्या इनकरेक्ट होने वाला है। यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन 2020 में नहीं आई, तो ये इनकरेक्ट है। तो स्वच्छ भारत मिशन कब आई? 2014 में। इज द करेक्टली डेटेड फैक्ट। अब इनको मैच करना है। मैच द इम्पॉर्टेंट पास रोड विद्या रीजन इट कनेक्टेड इन JNK। सोजिला, बानियाल पास, सिंधन टाउन, पीर की गली। तो जोजिला श्रीनगर टू लद्दाख है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, करेक्ट कॉलम। और बानियाल पास क्या है? कनेक्टेड जम्मू रीजन टू कश्मीर वैली, सी। एंड सिंथन टॉप कनेक्टेड कश्तवाड़ टू अनंतनाग। एंड पीर की गली कनेक्टेड शोपियान साउथ कश्मीर टू पुंछ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री 7 कंट्रीज से शेयर करता है और कंट्रीज के नाम दिए गए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। क्या ये ठीक है, एक्यूरेट है या नहीं? तो आपको क्या लगता है, क्या ये करेक्ट है या नहीं है? मुझे लगता है हाँ है। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर इंपॉर्टेंट वाटर वे रिवर वे लेक ऑफ JNK यूनिक फीचर। वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया फेड बाय झेलम रिवर। डल लेक वाटर वे रिवर लेक ऑफ यूनिक फीचर है। डल लेक साल्ट वाटर लेक यूज्ड फॉर सैफरन कल्टीवेशन। मानसबल लेक डीपेस्ट लेक इन JNK नोन फॉर लोटस फ्लावर्स। शीशनाग लेक ऑन द अमरनाथ यात्रा रूट इन। तो शीशनाग इज करेक्ट हियर। ठीक है, ऑप्शन डी शीशनाग लेक। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मेजर्ड पेयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी इन इंडिया। कोंकण रेलवे connects Mumbai to Mangalore along with the west coast। ये तो करेक्ट है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क कनेक्टिंग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये भी करेक्ट है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर NSEW कनेक्ट श्रीनगर टू कन्याकुमारी। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कनेक्ट दिल्ली टू मुंबई वेस्टर्न DFC एंड दिल्ली टू कोलकाता ईस्टर्न DFC। तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब इनको मैच करना है कॉलम ए और कॉलम बी को अपने राइट मैच के साथ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिड्यूज मानसून फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट इज एल्पिन तुंद्रा वेजिटेशन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो करेक्ट मैच है वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न घाट्स, डेनिस टू ड्राई सीजन। तो ऑप्शन डी, ये कॉलम डी, कॉलम बी में डी पार्ट। और ट्रॉपिकल डेसिड्यूज मानसून फॉरेस्ट का करेक्ट मैच है ए, यानी कि गैगनीटिंग प्लेन सेंट्रल इंडिया शेड्स लीव्स इन ड्राई सीजन। और मैंग्रोव फॉरेस्ट का करेक्ट मैच है
coastal deltas and estuaries, salt tolerant trees and alpine tundra vegetation का correct match है Himalayan region above the tree line, most lichenous dwarf shrubs. तो option A is correct. D, A, C, B. J&K Reorganization Act 2019 dissolved the J&K Legislative Council, Upper House, Vidhan Parishad, and the return only the Legislative Assembly. Is this correct? क्या ये करेक्ट है या नहीं बताओ ये क्वेश्चन आपके सामने आया है जे एंड के वाज द ओनली स्टेट बिसाइड्स हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर विधानसभा एंड विधान परिषद द J&K Reorganization Act 2019 dissolved the Vidhan Parishad and retained unicameral legislature Vidhan Sabha only for the new UT of J&K. तो ये करेक्ट है ठीक है अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द correctly matched peer national census 2011 term accurate definition slum any area notified under any law as a slum area or area recognized as slum by state UT local government ये तो करेक्ट है टाउन एनी सेटलमेंट विद पॉपुलेशन अबव 5000 नहीं शेड्यूल कास्ट इज ओनली दोज कम्युनिटीज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन शेड्यूल तो बोथ ए एंड सी इज करेक्ट बी इनकरेक्ट है अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मेजर्ड फेयर इन क्लाइमेट ऑफ इंडिया करेक्ट डिस्क्रिप्शन इनकरेक्टली मॉनसून टाइप क्लाइमेट इंडियाज ओवरऑल डोमिनेट क्लाइमेट सीजनल रिवर्सल ऑफ विंडर्स ये करेक्ट है तमिलनाडु कोस्टल रिसीव्स रेन इन विंटर ठीक है ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून इन अक्टूबर दिसंबर ये भी करेक्ट है द Thar desert in Rajasthan low rainfall because it lies in the rain shadow of the Aravallis ये इनकरेक्ट है और इनकरेक्टली मैच है ये और मोसिनरम in Meghalaya receives highest rainfall in the world due to funneling of Bay of Bengal moisture by hills ये भी करेक्ट है तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्टली मैच्ड पेयर अब 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2024-25 विद द करेक्ट फैक्ट J&K असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स कब आए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वन मेजॉरिटी उमर अब्दुल्ला बिकेम CM ठीक है तो डी और विकसित भारत 2047 ये क्या है नेशनल विजन डॉक्यूमेंट फॉर इंडिया डेवलपमेंट बाय इट्स सेनेटरी ऑफ इंडिपेंडेंस और स्वामित्व स्कीम provides property rights to rural household owners through drone survey and PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana provides 300 units free electricity per month through rooftop solar panels. तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ ऑप्शन ए DBCA क्वेश्चन नंबर 40 है अब ये रीजनिंग का आ गया है हम पहले कंप्यूटर को देखते हैं फिर बाद में रीजनिंग और उसका कोई उतना बड़ा मसला है नहीं है ना MS वर्ड में यूज़र सेलेक्ट से पैराग्राफ एक यूज़र पैराग्राफ सेलेक्ट करता है और क्लिक करता है फॉर्मेट पेंटर पे आइकन डिवाइस डबल क्लिक व्हाट इज़ द डिफरेंस कंपेयर टू क्लिकिंग इट वंस double clicking has no different effect it behaves the same as single click double clicking locks the format painter on allowing you to apply the formatting to multiple locations without re-clicking बताओ आप इसका करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन double clicking applies formatting twice making text bold plus bold is equal to extra bold तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है आंसर है
MS फीचर एक्सेल फीचर विद इट इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन। फ्रीज पेन्स की क्या डिस्क्रिप्शन है, स्प्लिट की क्या है, हाइट रो कॉलम की क्या है, ग्रुप आउटलाइन की क्या है। फ्रीज पेन्स की डिस्क्रिप्शन है लॉक स्पेसिफिक रॉ कॉलम्स, जो यहाँ पे कॉलम बी में दूसरा मैच है। देखो फ्रीज पेन्स क्या कर दिया, ये स्पेसिफिक रोज कॉलम्स विजिबल जो होते हैं स्क्रॉलिंग के दौरान थ्रू द रेस्ट ऑफ द शीट, लॉक करती है उनको स्क्रॉलिंग के दौरान, ठीक है, थ्रू द रेस्ट ऑफ द शीट। तो फ्रीज पेन्स का जो कॉलम बी में 1 का बी है, और स्प्लिट का मतलब है किसी भी वर्कशीट विंडो को दो स्क्रॉलेबल पेन्स में तोड़ना, उनको काटना, टुकड़ों में डिवाइड करना, उसे कहते हैं स्प्लिट। और हाइड्रो कॉलम का क्या है, हाइड्रो कॉलम मेक सिलेक्टेड रोज कॉलम इनविजिबल, मतलब छुपा देती है उनको लेकिन उनका डाटा वहीं पर होता है, तो इसलिए इसका ये है सी। और ग्रुप आउटलाइन का एक कोलैप्सिस एक्सपेंड्स रोज और कॉलम फॉर स्ट्रक्चर डाटा नेविगेशन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है करेक्टली मैच्ड पेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस क्लासिफिकेशन। प्रिंटर क्या है, कीबोर्ड इनपुट है आउटपुट है, मॉनिटर इनपुट है आउटपुट है, स्कैनर आउटपुट है इनपुट है, प्रिंटर करेक्टली मैच्ड पेयर है। प्रिंटर आउटपुट है और स्कैनर इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, तो कीबोर्ड इनपुट है, तो इसलिए कीबोर्ड इज करेक्ट आंसर। Identify the correctly measured pair, MS PowerPoint term, what it means। ट्रांजिशन इफेक्ट दैट इनकरेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट बताना है। ट्रांजिशन इफेक्ट दैट प्लेज एज वन स्लाइड रिप्लेस अनदर ड्यूरिंग स्लाइड्स, तो ये करेक्ट है। और दूसरा बी है, ऑप्शन बी एनिमेशन इफेक्ट अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स ऑन ए सिंगल स्लाइड, ये भी करेक्ट है। और स्लाइड लेआउट प्री डिफाइंड अरेंजमेंट और प्लेस होल्डर्स ऑन ए स्लाइड, क्या ये करेक्ट है या नहीं बताओ, ये भी करेक्ट है। और लास्ट वाला ऑप्शन है प्रेजेंटर व्यू डिस्प्लेस ऑल स्लाइड्स एट वंस फॉर रीऑर्डरिंग पर्पसेस। प्रेजेंटर व्यूज shows the current slide, speaker notes, a slide timer, and a preview of the next slide. It is designed for the presenter screen, जो लाइव प्रेजेंटेशन होता है उसके दौरान जो व्यू डिस्प्ले होता है ऑल स्लाइड्स एट वंस फॉर रीऑर्डरिंग इज स्लाइड सॉर्टर व्यू, तो ये वाला इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन इन एमएस एक्सेल एंटर्स द फार्मूला देख लो आप। स्टेटमेंट द फोर्थ आर्गुमेंट ट्रू मीन्स एक्सेल विल फाइंड एन एग्जैक्ट मैच द नेम राज इज करेक्ट, क्या ये ट्रू है। ऑलवेज मीन्स एग्जैक्ट मैच इज लुकअप वी लुकअप, नो ट्रू मीन्स अप्रॉक्सीमेट मैच द लुकअप कॉलम मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, फॉल्स मीन्स एग्जैक्ट मैच। No true means the function will search all sheets in the workbook. Yes, but only when the workup value is text. बताओ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चले आप इसको मैच करके दिखाएं। मैच द एम एस एक्सेस क्यूरी टाइप विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इट इज यूज, मेक टेबल क्यूरी, अपेंड क्यूरी, अपडेट क्यूरी, डिलीट क्यूरी। करें इसे मैच, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, पेयर्स को मैच करना है उनके करेक्ट डिस्क्रिप्शन से, उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल से। मेक टेबल क्यूरी क्या होता है, क्या करता है,
Make table query, create a new permanent table containing only 2024 sales records. Append query, add records from a temporary import table into the main customers table. तो इसका सी है. और update query, change all prices in the product table by increasing them by 10%. And delete query, create a new permanent table containing only 24 sales record. D. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. Incorrectly measured peer operating system function. What it manages? Memory management, process management, file manager, device management. Memory management, allocating, deallocating RAM to running process is correct. Process management, controlling which process uses the CPU and for how long. This is also correct. File management, organizing, storing and retrieving files on storage devices. ये भी करेक्ट है. एंड तो फिर एक ही बचता है जो इनकरेक्टली मैच्ड है, वो तो फिर ये डिवाइस मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक तो हमको सिलेक्ट करना ही करना है. कंट्रोल द ग्राफिकल अफेयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप एंड विंडोज. डिवाइस मैनेजमेंट का OS में हैंडल करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द OS एंड द हार्डवेयर डिवाइसेस थ्रू डिवाइस ड्राइवर्स. इट डज नॉट कंट्रोल डेस्कटॉप अपीयरेंस. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. एन ईमेल एड्रेस यूजिंग BCC blind carbon copy to 10 people means that none of the 10 BCC recipients can see each other's email address and the main recipient field also cannot see the BCC list. Is this accurate or not? What should be the correct answer? No BCC recipients can see each other. Yes, no, no. BCC यानी कि blind carbon copy. Each BCC recipient receives the email but the addresses is hidden from all other. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है. यस. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मोस्ट एक्यूरेट एग्जांपल. सिस्टम सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम मैनेजेस सिस्टम रिसोर्स. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11. यूटिलिटी सी क्लीनर डिस्क क्लीनअप एंड सिस्टम. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट. बताओ कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है इनमें से. मुझे तो एक ही करेक्टली मैच लग रहा है, वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. और यही इसका करेक्ट आंसर है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इंटरनेट रिलेटेड टर्म विद इट इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन. URL का क्या डिस्क्रिप्शन है? URL की क्या डिस्क्रिप्शन है? कंप्लीट वेब एड्रेस, स्पेसिफाइंग प्रोटोकॉल, डोमेन एंड पाथ, HTTP, प्रोटोकॉल गवर्निंग हाउ वेब डाटा इज रिक्वेस्टिंग एंड डिलीवर्ड. अब दो बचे हैं. ब्राउज़र, सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एक्सेस, नेविगेट एंड डिस्प्ले वेब पेज. सर्च इंजन, कंप्लीट वेब एड्रेस, स्पेसिफाइंग प्रोटोकॉल. नहीं. सर्च इंजन, वेबसाइट सर्विस दैट इंडेक्सेस वेब कंटेंट एंड रेस्पॉन्डेड टू क्यूरीज. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है.
MS Word, consider a user has a document with three sections. They want the footer to show page X of Y, where Y is the total page in that section only, not the whole document. Can this be done natively in MS Word? अगला क्वेश्चन ये है, आप देख लो अच्छे से, इसके ऑप्शंस देखो फिर आंसर करो। तो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ईमेल प्रोटोकॉल, इट इज पर्पस। यूजिंग सेक्शन पेजेस फील्ड पर y instead of num pages combined with page for x. MS Word has a special field called section pages, which counts the total number of pages in the current section, not the whole document. Combined with page for current page, you can create page X and Y section only, footers, num pages, gives total document pages. तो ऑप्शन ए याद रखना इस वाले क्वेश्चन का, सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन देख लो फिर से, और ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ईमेल प्रोटोकॉल, SMTP port 25 sending outgoing emails from client to server. POP3 port 110 downloads emails to clients. Used for sending secure encrypted emails attachment. Option D is incorrect. Correctly matched secondary storage device, it is technology. HDD uses magnetic coating on spinning platforms to store data, है correct है। HDD SSD uses spinning magnetic disks for faster data increase access, ये incorrect है। GT ROM uses NAND flash memory chip, same incorrect। Pen drive USB plus uses magnetic oxide particles for storage, ये भी incorrect है, तो option A is correct। In MS PowerPoint, a user sets a slide to auto advance after 5 seconds using slide timings. They also have an mouse click enabled statement. The slide will advance whichever comes first. Thus 5 second or a mouse click is this correct. Yes, the slide advances on whichever event occurs first. Option B is correct. Shortcut control plus home. इसका क्या मतलब है? Goes to cell A1 beginning of the worksheet. अच्छा, control plus and goes to the last used cell in the worksheet, ठीक है। और control plus shift plus and selects the current cell to the last used cell. And F2 edit mode allows editing of the active cells, तो option A इसका correct answer है। Identify the incorrectly matched peer types of computer description. Supercomputer, most powerful used for weather forecasting is correct. Mainframe, large power system used by bankers and large, ये भी ठीक है, बैंक यूज। मिनी कंप्यूटर, मिड रेंज कंप्यूटर यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, रॉन्ग है। माइक्रो कंप्यूटर आल्सो यूज्ड कॉल्ड ए पर्सनल कंप्यूटर, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। करेक्टली मैच्ड पेयर इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ ओरिजिन।
महानदी महाराष्ट्र नहीं, गोदावरी महाराष्ट्र, त्रिम्बकेश्वर नासिक ठीक है, कावरी कर्नाटका, ब्रह्मगिरी हिल्स कोडाकू ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट। एंड in MS Word, widow and orphan control are formatting options. A student says widow is first line of paragraph, left alone at bottom of page, orphan last line left alone at top of next page. Is this correct? Yes, no both widow or no these terms. So no, it is opposite widow, last line alone at top of new page, orphan first line alone at top of current page is correct. Match the following: first generation vacuum tubes, large heart and reliable machinery; second generation transistors; third generation integrated circuits; or fourth generation microprocessors. D, C, D, B, C, A. Option A is correct answer. Incorrectly measured pair MS Excel function category example function. Text function is logical function is lookup and type and type. जिसने आंसर सोचा होगा वो बताए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो ये था आज का मॉक टेस्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए। अगर आप चाहते हो इसी पैटर्न पे और थोड़ा इससे थोड़ा थोड़ा एक लेवल कम कर दूं या बढ़ा दूं वो भी बता देना। और किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किस एग्ज़ाम के लिए आपको लेक्चर्स टॉपिक बाई टॉपिक शुरुआत से चाहिए, और किस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ना चाहते हो। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, JKSP के रिलेटेड या कोई बाहर का अदर्स एग्ज़ाम। और ये भी बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक बात, अगर आप और मॉक टेस्ट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, तभी जाके वीडियोस आप तक पहुंचेगी। और जितना आप सपोर्ट करोगे उतने अच्छे अच्छे मैं मॉक टेस्ट आपके लिए लाता रहूँगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप ये मत सोचो कि ये एक्यूरेट वही पैटर्न नहीं है जो JKSP ने डाली थी, लेकिन वो इस पैटर्न तो यही है, यही पैटर्न है, हमने इस पैटर्न को डिकोड कर दिया है। लेकिन अब वो किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस तरह भी पूछ सकते हैं, बहुत शार्ट करके भी पूछ सकते हैं, लेंथी भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। पैटर्न उन्हें चेंज कर दिया है तो अब आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात यह है कि पैटर्न यही आएगा और क्वेश्चंस भी इसी तरह के आएंगे, और ऐसे हार्ड टाइप के इन क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आ सकता है। आपने बस वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि मैं वो और वीडियो भी आप तक पहुंचा सकूं। जो दूसरा मॉक टेस्ट होगा वो इससे अच्छे तरीके से होगा और उसकी लेवल थोड़ी अच्छी तरीके से बनाई होगी, डिफ़िकल्टी लेवल भी और सब कुछ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।